Good morning, dear student. So we already started the what is meant by K-map, how to create cell, what is meant by cell in last session. Okay. In today's session, we studied about the how to create the graph or how to use this K-map. Okay. So in first 2 minutes, we again study how what is the K-map structure. Okay. So this is nothing but the K-map structure. In K-map structure, A, B, C, these are the variable, or we can say literal. And this is called cells 0, 1, 2, 3. These are the nothing but the decimal number of these cells. Then 0, 0, 0, 1, 0. These are nothing but the gray code labeling. Okay. भले ही हमें सिर्फ 0101 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो नंबर का सीक्वेंस है वो किस टाइप का है? ग्रे कोड का सीक्वेंस है। अगर हम ग्रे कोड नहीं देते तो हमारा जो के मैप है वो जो आउटपुट है वो सिंप्लीफिकेशन मेथड में से आउटपुट नहीं दिखाता। ओके, सो यहाँ पर इट रिक्वायर्ड टू लेबलिंग दिस टाइप ऑफ। ओके, सो ग्रे कोड की लेबलिंग ही रिक्वायर्ड है यहाँ पर। ओके, सो आज के लेक्चर, ये सब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। ओके, सो आज के जो भी लेक्चर है उसमें हम जो सेशन है उसमें हम देखने वाले कि हाउ टू सिंप्लीफाई। ओके, अब सिर्फ हमने अभी तक हमने सिर्फ के मैप का स्ट्रक्चर देखा, लेकिन उसको कैसे सिंप्लीफाई करना, यूज कैसे करना है। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन विद द के मैप इज द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंबाइन द टर्म इन एडजेसेंट सेट। सो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है इसका, ये जो मतलब के मैप को सॉल्व करना है वो कैसे करना है कि हमें जो एडजेसेंट सेल है उसको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो मीन टर्म और सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑफ के मैप और मैक्स टर्म और पॉज सॉल्यूशन ऑफ के मैप, तो दोनों का तो मेथड अलग है क्योंकि दोनों के इक्वेशन ही अलग है। ओके, मीन टर्म मैक्स टर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंबाइन कैसे टर्म करने, उसके बाद हम देखेंगे सॉफ्ट फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है, यूजिंग द पॉज फॉर्म कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो दीज आर द डेसिमल नंबर ऑफ एडजेसेंट सेल। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है कि टू वेरिएबल अगर है तो टू वेरिएबल में 1 and 2, 0 and 3, 0 and 3, 1, 2, ये क्या हो सकते हैं? हम बोलते हैं वो एडजेसेंट सेल है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये सपोज ये के मैप है, टू वेरिएबल के मैप है, राइट। सो 0 and ये 3, ये क्या हो सकते हैं? एडजेसेंट सेल है। ये एडजेसेंट सेल है, मतलब इसकी ग्रुपिंग करना पॉसिबल है। ये किस में होता है? टू वेरिएबल के मैप में इस टाइप की ग्रुपिंग पॉसिबल है। अब यहाँ पर मैं एक रूल बताती हूँ, वी कैन मेक अ ग्रुप ऑफ 2 1। हम 2 1 का ग्रुप कर सकते हैं, 4 1 का ग्रुप कर सकते हैं, 8 1 का ग्रुप कर सकते हैं एंड 16 1 का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इवन नंबर ऑफ जो 1 है, जैसे कि 2 है, 4 है, 8 है, 16, इनका ही ग्रुप कर सकते हैं हम लोग। आइदर इट विल बी 0 ग्रुप और इट विल बी 1 ग्रुप। अगर 1 का ग्रुप कब करना है? जब सॉफ्ट फॉर्म है, और 0 का ग्रुप कब करना है? जब पॉज फॉर्म है। देन अब ये मीन टर्म और सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑफ के मैप। सो अगर हमें हमारे पास कुछ सॉफ्ट का फंक्शन दिया है तो उसको सॉल्व करना है यूजिंग द के मैप। सो दीज आर द स्टेप्स। फर्स्ट, एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन इन कैनोनिकल फॉर्म। तो जो भी गिवन एक्सप्रेशन है चेक करो कि वो स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म में है या नहीं, मतलब कैनोनिकल फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो फर्स्ट कन्वर्ट करो सॉफ्ट फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट स्टेप है फिल द के मैप। तो हमें क्या करना है? वैल्यू के मैप फिल करना है, के मैप में वैल्यू एंटर करने उसके सेल्स के अंदर। तो सॉफ्ट के टाइम सॉफ्ट फंक्शन हमेशा 1 को ही प्लेस करते हैं। जो टर्म गिवन है उसके प्लेस पर 1 प्लेस करना है एंड अदर टर्म पर 0 प्रेस करना है, 0 लिखना है। ओके, उसके बाद है ग्रुप को फॉर्म करना है, और लास्ट स्टेप है कि बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है, ऑब्टेन करना है। ओके, तो हम ये फर्स्ट स्टेप ओके है। सेकंड हम फिल करेंगे जो टर्म प्रेजेंट है उसके प्रेस 1 करेंगे। अब जो मेन टर्म इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्म दी ग्रुप। तो ग्रुप कैसे फॉर्म करना है, ये एक रूल बताया मैंने कि आपको एक तो 2 1 का, 4 1 का, 8 1 का ही ग्रुप कर सकते हैं।
हम डायगोनली ग्रुप नहीं कर सकते, मतलब अल्फा एंड गामा इनका ग्रुप नहीं बना सकते ऐसे। ओके, जैसे यहाँ पर ग्रुप के रूल्स में बता देती हूँ, यहाँ पर हर टाइम 1 का ही ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो 0 एंड 1 का हम ग्रुप नहीं कर सकते। ओके, सिर्फ एक तो 1 का ग्रुप करो या 0 का ग्रुप करो। देन 3 1 का ग्रुप नहीं करना है, ओनली 2 1 का ही ग्रुप कर सकते हैं, या 4 या 8। देन यहाँ पर ये है, देखो ये 3 का नहीं, लेकिन आप ऐसा ग्रुप कर सकते हो। देन अब यहाँ पर एक रूल है कि जो भी 1 का ग्रुप करना है हमें, तो उसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा 1 के ग्रुप में लेके आना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो 4 का एक ग्रुप, 4 का एक ग्रुप। इससे बेटर क्या रहेगा अगर आप उसको 8 1 में अगर लेके आते हो। डायगोनली ग्रुप नहीं क्रिएट करना है, तो इसको कैसे ग्रुप कर सकते हैं, इस वे से हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, अब ये 4 का ग्रुप, ये 2 का, तो सिंगल 2 का ग्रुप नहीं का, बेटर देन हम इसका 2 से ज्यादा क्या होता है, 4 का ग्रुप करना होता है, तो उसको क्या करना, 4 का ग्रुप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है एडजेसेंट सेल, मतलब ये जो भी साइड में है, साइड का भी क्या हो सकता है, एडजेसेंट सेल का ग्रुप क्रिएट हो सकता है। तो वो कौन से हो सकता है, 4 1 का ग्रुप क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एक डोंट केयर का भी ग्रुप होता है। ओके, सो डोंट केयर मतलब एक क्रॉस एक्स के जैसे एक सिंबल है, उसका मीनिंग आता है कि डोंट केयर। आगे मैं एक्सप्लेन करने वाले डोंट केयर, अभी इस स्लाइड के लिए याद रखो, डोंट केयर मतलब आइदर इट विल बी द 0 इट विल बी 1। तो हम डोंट केयर को यूज कर सकते हैं ग्रुप में। अगर ये 1 का ग्रुप कर सकते है तो हम उसको कंसिडर करेंगे 1। अगर वो 0 का ग्रुप होता तो हम कंसिडर करते इसको 0। देन ये क्या है, यहाँ पर 1 1 का ग्रुप, ये ग्रुप सेकंड है, ये ग्रुप फर्स्ट है। तो यहाँ पर हमने देखे रूल्स। अभी यहाँ पर अभी मैंने बात की थी डोंट केयर कंडीशन। तो डोंट केयर कंडीशन से दैट वी कैन यूज अ ब्लैंक स्केल और सेल ऑफ के मैप टू मेक द ग्रुप ऑफ द वेरिएबल। मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ ब्लैंक सेल को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं डोंट केयर से। तो इसका यूज क्या होगा, जब हम 0 का ग्रुप कर रहे हैं तो उसको कंसीडर करना 0, अगर हम 1 का ग्रुप कंसीडर करना तो उसको कंसीडर करना 1। वी मेनली यूज डोंट केयर सेल टू मेक द लार्ज ग्रुप ऑफ सेल। तो इसका कब यूज करना है कि हमें अगर लार्ज ग्रुप बनाना है, जैसे कि 2 से बेटर है 4 का ग्रुप करना, तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसका सिंबल है इस टाइप का क्रॉस। देन हाउ टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सो अब यहाँ पर मेन जो पॉइंट है हमारा, हमने कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में देखा। तो अभी जो देखो या एग्जांपल देखते कि आपसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये गिवन एक्सप्रेशन इन सॉफ्ट फॉर्म, वे चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म है या नहीं। तो है, क्योंकि 2 ही टर्म है, ए बी बार, तो सब टर्म प्रेजेंट है, तो ये क्या सॉफ्ट फॉर्म है। अब उसको क्या करना है, 1 प्रेस करना है। तो ए बार बी बार की जगह पर क्या करना है 1, ए बार बी की जगह पर 1, और ए बी के जो प्लेस है वहां पर क्या किया मैंने 1। यहाँ पर 0 क्यों है, क्योंकि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 की। अब इसको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग के लिए क्या करना है, 1 1 ग्रुपिंग किया है। सो ये जो भी 1 1 है, तो ये 2 1 का ग्रुप किया मैंने, राइट। सो ये 2 1 का ग्रुप अगर मैं करती हूँ तो उसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, तो आप उसको कैसे देखना है, एक मिनट। अब इसके ये साइड में देखना, कौन से, ऐसे रो में देखना, रो में क्या दिखाई दे रहा है हमें, ए बार। ओके, ये दोनों के लिए कॉमन है, ये 1 के लिए पर ये कॉमन है, तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा ए बार। तो इस ग्रुप के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, ए बार। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 में अगर देखते हैं तो ये ग्रुप बन रहा है। तो इस ग्रुप में हमें दोनों साइड में देखना, ये साइड में भी और ये साइड में। तो यहाँ पर अगर देखते हो तो 0 1 दोनों के लिए डिफरेंट है, इसलिए हम कौन से साइड में देखेंगे, ये, और यही कंसीडर करेंगे, ये क्या है, बी। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या आएगा, बी। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप के एग्जांपल है, जैसे कि अगेन ये 2 का ग्रुप क्या है। तो अगेन हम उसको अगर लेफ्ट मतलब उसके कहाँ पर देखा,
टॉप अपर साइड में और साइड में देखना, ऊपर क्या लिखा है, कॉलम या रो, दोनों को तरफ देखना। कॉलम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, अगर ये साइड में देखते तो ये कॉमन है, वो क्या है, ए बार। एंड देन ऊपर जो भी वो क्या है, 0 0 0 1। तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मुझे, एक मिनट रुको। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 0 है कॉमन, और ये 0 कॉमन है, राइट। ये देखो मैंने रेड मार्क किया। तो ये 0 का मीनिंग क्या है, बी बार। तो यहाँ पर क्या लिखना, बी बार, मतलब यहाँ से आया था ए बार और इसमें से आया मेरा बी बार। हमने ये क्यों नहीं लिया 0 और 1, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट है, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट टाइम एक पॉइंट याद रखना कि अगर हम 3 वेरिएबल का के मैप अगर यूज करते हैं, ओके, और 2 1 का अगर ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम 1 वेरिएबल विल बी एलिमिनेट। सेकंड, अगर अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, 4 1 का ग्रुप है, तो 4 1 में अगर हम देखते हैं तो क्या कॉमन है, ये कॉमन है, ये 0 इस केस में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 0 का मीनिंग क्या आएगा, ए बार। तो कंप्लीट। अब ये कंसीडर उस केस में करना ही नहीं, ये साइड ही नहीं देखना कुछ। ओके, देन नेक्स्ट इक्वेशन, सपोज ये इस टाइप की ग्रुपिंग है 1 1, तो इसमें क्या देखना, अगर हम ये देखते तो दोनों भी डिफरेंट है तो नहीं चेक करना। अब यहाँ पर क्या है, ये 0 1 में, ये 1 1 में क्या डिफरेंट है, ये 1 एंड ये 1 क्या है, कॉमन है। तो ये 1 का मीनिंग क्या आएगा, सी। तो आंसर इज सी, सेकंड। अब यहाँ पर इसका आंसर आएगा ए बार, और सेकंड ग्रुप का आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट है, सपोज इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन है, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार, इस टाइप का अगर इक्वेशन है, तो हम इसको एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर अब देख लो, एक मिनट है। अब इसमें क्या करना है हमें, सॉरी, अब इसमें क्या कर सकते, ए बार बी बार सी बार, मतलब ही क्या कि हमारे 7 पर वैल्यू, ए बार बी बार सी बार 7 पर वैल्यू, इसलिए 1 लिखना। देन ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार। ओके, इसको एक अनदर वे है, हमने ये देखा था कि लास्ट टाइम मीन टर्म का टेबल देखा था, राइट। वहां से भी आप वैल्यू लेकर आ सकते हैं। सो जो टर्म प्रेजेंट है उसी के रिप्लेस 1 लिखना है, या जो टर्म प्रेजेंट नहीं है उसके प्लेस पर क्या लिखना है, उस जगह पर क्या लिखना है, 0। ये लिखने के बाद हम क्या बनाएंगे, ग्रुप। तो ग्रुप करने के लिए ये देखो 1 1 1 1, तो ये ग्रुप बना 4 1 का, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 1 1 का मीनिंग है ए। देन अब ये और साइड में जो ग्रुप है वो एक एडजेसेंट सेल का ग्रुप, तो 4 का। तो इसमें अगर देख सकते हैं हम लोग, ये 0 1 0 0 1 0 में क्या कॉमन है, 0 कॉमन है। तो क्या आएगा इसका आंसर, सी बार। ओके, ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये भी क्या है कि इक्वेशंस है। तो ऐसे नंबर ऑफ एक्सप्रेशन है, ये मेरे ब्लॉग पर भी ये सब एग्जांपल्स अवेलेबल है। ओके, तो मैक्स टर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो टर्म प्रेजेंट है उसके प्लेस पर 0 लिखो, अदर जगह पर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, के मैप को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ के मैप, तो इसको ये फिक्स मेथड, इसको कुछ लॉ वगैरह रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं होती। एंड देन के मैप टेक्निक ऑलवेज रिजल्ट, मतलब ये हर टाइम मिनिमम रिजल्ट ही प्रोवाइड करता है। ओके, लेकिन यहाँ पर अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं, मतलब किसी को लगा ये 2 1 है, किसी को लगा ये 1 अलग है, ये देखो आप एग्जांपल में देख सकते हो। तो क्या होता है, ये किसका प्रॉब्लम है, देन वेरिएबल अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। ओके, तो ये एग्जांपल आप प्रैक्टिस के लिए नोटबुक में सॉल्व करो।
इसका सॉल्यूशन भी ब्लॉग पर अवेलेबल है। ओके, ये यहाँ पर सॉल्यूशन इस लिंक के ऊपर। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे फाइंड मैथ प्लस की मेथड। अगर कुछ क्वेरी है तो यू कैन ऐड द कमेंट। ओके, so thank you all of you.